हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं केवी नंबर 2 का पेपर है साइंस का। ठीक है, ये मंथली टेस्ट जो तुम्हारे होते हैं अप्रैल में, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। ये 40 मार्क्स का है। ठीक है, कल तक की जगह पे हुआ नहीं है तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और टाइम है 1 hour 30 minute। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है? जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। और सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है 1 नंबर का, और सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चन है 4, सेक्शन सी में 3 नंबर के क्वेश्चन है 3, और सेक्शन डी में 4 नंबर के क्वेश्चन है 2। एक तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा, जब भी रिएक्शन आएंगे उसको तुम्हें बैलेंस करना है और पेंसिल का यूज करना है डायग्राम को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को सोल्व करते हैं। जो सेक्शन ए है उसमें एमसीक्यू और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले तुम्हें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन तो कैसी है? एक रिएक्टेंट टूट रहा है, जब टूटता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट में तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है? टूटना। तो फर्स्ट हमारा नहीं आएगा। सेकंड में देखो, दो रिएक्टेंट लिया और एक नया प्रोडक्ट बन गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट रहेगा। सी और डी को भी देख लेते हैं। सी में है Fe प्लस में CuSO4, क्या बना रहा है? FeSO4 एंड Cu। तो इसमें क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा। उसके बाद देखो डी, AgNO3 प्लस में NaCl। तो इसमें क्या हो रहा है? Na ने Ag की जगह ले ली और Ag ने Na की। इसका मतलब कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन कौन सा? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पूछा है गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक कंटेन सेट ऑफ एंजाइम एंड एसिड। तो जो स्टमक होता है, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं पहले वो जाता है माउथ में। माउथ में वहाँ टीथ और टंग है, उसको च्यू करते हैं और स्वेलो करते हैं। उसके बाद उसको भेज देते हैं किसमें? फूड पाइप में। ठीक है, जिसको इसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप के बाद इसमें जाता है, स्टमक में जाता है खाना। तो ये सब डाइजेशन का एक प्रोसेस है। तो स्टमक में है, स्टमक में एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को एसिडिक बना के डाइजेशन में हेल्प कराता है। ठीक है, और एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो होते हैं, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शन को होने में, बायोकेमिकल रिएक्शन को होने में। ठीक है, कैटलिस्ट तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और बायो कैटलिस्ट है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कराएगा, जिसमें बायोलॉजी भी होगी और केमिस्ट्री भी होगी। ठीक है, तो जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं भाई? जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प कराते हैं डाइजेशन में। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होता है स्टमक में? पेप्सिन। और कौन सा एसिड होता है? HCl। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टूडेंट एड ए पीस ऑफ द आयरन टू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक स्टूडेंट ने आयरन को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया। तो पहले तो ब्लू था कलर, अब कौन सा हो गया? ग्रीन। द सॉल्यूशन स्लोली टर्न इनटू ग्रीन, लाइट ग्रीन। द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस। तो किस तरह की रिएक्शन होगी ये? डिस्प्लेसमेंट हो गया। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो इनर वॉल पे प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के। देखो, जो हम कर रहे थे डाइजेशन का प्रोसेस बता रहे थे, तो पहले खाना माउथ में, फिर फूड पाइप में, फिर स्टमक में, उसके बाद किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ गए। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है खाने का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है? विलाई प्रेजेंट होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, जो फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है ना, उसको क्या कर देती? अब्जॉर्ब करके, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देती है और ब्लड सर्कुलेट होके हर एक सेल तक उसको पहुंचा देता है खाने को। अब नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 5। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जो ये रिएक्शन है उसमें लेड नाइट्रेट टूट रहा है, लेड ऑक्साइड NO2 एंड O2 में।
तो जो लेड ऑक्साइड है, सॉरी लेड नाइट्रेट है जो टूट रहा है, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? ये टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा था, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट है वो, एक सिंगल रिएक्टेंट है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या कर रहा है? टूट रहा है। ठीक है, और इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस का रूल है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल में भी जैसे सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, इनको बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो है नहीं। और लेड नाइट्रेट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा क्या दे रखा है? लेड दे रखा है मेटल, तो वो तो बैलेंस ही है। ठीक है, तो हम अब किसको बैलेंस करेंगे? नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करो, नाइट्रोजन कितना है? 2, और रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे? 4 + 2 + 1, तो 7 हो गए। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 6। तो हमें क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 8 + 2, ठीक है, 10 हो गया ऑक्सीजन, और +1 इधर 11 हो गया, और उधर कितना हो गया? 6। इसका मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि 12 हो जाए, क्योंकि और नंबर हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इधर 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अब ये क्या हो गई? बैलेंस हो गई। लेड भी 2 हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई 4, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई हमारा डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो एयर से मिलता है, ठीक है, पानी है जो रूट से मिलता है, और क्लोरोफिल जो ग्रीन लीव से मिलेगा, और सनलाइट जो सन से मिलेगी, और क्या बन जाएगा? खाना बन जाएगा C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है रेंसिडिटी। क्या होती है? तो रेंसिडिटी के अंदर जो फूड है, ठीक है, फूड में जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है, फैट और ऑयल वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये किस तरह की रिएक्शन है? ऑक्सीडाइज हो गया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बैलेंस करना है बेरियम क्लोराइड क्या बन और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे देखो, बेरियम बैलेंस है, SO4 बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस नहीं है। इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हैं? 2, और इधर 1 है, तो सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस होगी। और ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग का। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन तुम्हें पता ही है, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो असर्शन है हमारा रिस्पिरेशन क्लासिफाई किया गया एज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वेरी गुड, क्योंकि रिस्पिरेशन में क्या निकलती है? हीट निकलती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात हमारी सही है। उसके बाद एक्सोथर्मिक क्यों होती है? क्योंकि हीट निकलती है, तो ये भी हमारी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो एक प्राइमरी साइट है जहाँ पे क्या होता है? खाना एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होता है और डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डाइजेशन यहीं पे होता है। ठीक है, ये भी। और उसके बाद विलाई प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो विलाई प्रेजेंट होती हैं वो सरफेस एरिया है उनका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? दोनों हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक है, असम्पशन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन है वो
करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसकी, असर्शन की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा यहाँ पे भी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है ये पूछा गया है, और इसके दो फंक्शन बताइए। तो जो स्टोमेटा है वो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ की सरफेस पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है वो गार्ड सेल से बना होता है। ठीक है, और जो पोर होता है वो बोलते हैं स्टोमेटल पोर। जो स्टोमेटल पोर होता है वो हेल्प करता है गैसेस को एक्सचेंज करने में। इसकी वजह से ही जो CO2 है वो अंदर जा पाती है ताकि वो खाना बना सके, और O2 है वो बाहर निकल पाती है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन, पेड़ पौधों की फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में हेल्प करता है गैस को एक्सचेंज करके। और क्या करता है, जो ट्रांसपीरेशन है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेड़ पौधे अपना एक्सेस जो वाटर होता है वो लूज कर देते हैं एनवायरमेंट में। इसीलिए ट्रांसपीरेशन भी इसी इससे होगा, पोल से होगा, स्ट्रोमेटल पोर से। A solution of X used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. तो एक सब्सटेंस है X, तो वो सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, भुजा हुआ चूना। और जब उसको हम पानी में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्विक लाइम बन जाता है, और जो व्हाइट वॉश के काम आता है। ठीक है, तो सब्सटेंस X है, उसका फॉर्मूला क्या हुआ, CaO। और पानी के साथ हमने रिएक्शन इसकी लिखी तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कोल्ड ट्वाइस पानी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है रिएक्शन को मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच बीच में, और रिएक्शन का टाइप भी बताना है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इस टाइप की हम रिएक्शन को बोलेंगे, दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बता रहा है कि हमें करना है डायग्राम रिप्रेजेंट। ठीक है, तो डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द फूड थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और डायग्राम बेस है ये लाइफ प्रोसेस पे, डायग्राम हमें नहीं दे रखा, बस हमें पाथ को बताना है कि कौन कौन सा पाथ है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कहाँ जाएगा खाना, माउथ में जाएगा, उसके बाद इसोफेगस में जाएगा। उसके बाद ए बताना है, ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे हमारा है स्टमक, उसके बाद खाना जाएगा स्टमक में, उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद खाना कहाँ जाएगा भाई, बी हमारा यहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, रेक्टम में, रेक्टम में जाने के बाद खाना कहाँ जाएगा, एनस में। ठीक है, तो हमने बता दिया ABC। ठीक है, और नेम द वन डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट एट ऑर्गन ए एंड स्टेट इट्स रोल। तो स्टमक में एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस बताना है जो रिलीज होता है, तो कौन सा जूस रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, और एंजाइम पहले पूछा था, एंजाइम था हमारा पेप्सिन, और एसिड कौन सा था, HCl। ये सब इसमें प्रोड्यूस होते हैं, इसमें स्टमक में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा। सलाइवा का क्या रोल है हमारे डाइजेशन में। ठीक है, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है वो हमें बताना है। तो जो सलाइवा है सबसे पहले तो वो खाने को स्वेलो करेगा, उसके बाद उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो जो हमारा खाना होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, पेड़ पौधों में खाना वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और जो स्टार्च है वो टूटेगा किसकी हेल्प से, अमाइलेज की हेल्प से। अमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ देगा। ठीक है, एक ही क्या, कॉम्प्लेक्स शुगर, ये कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में तोड़ देंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन C, एप्लीकेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, 3 नंबर के हैं ये। ठीक है, पहला हमारा है राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 तरह की होती है भाई, और कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम थर्मल डिकम्पोजिशन ही लिखेंगे, पहले भी एग्जाम्पल आ चुका है वो भी लिख सकते हैं, और दूसरा भी लिख सकते हैं। दूसरा लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस CO2 में टूट जाता है। ठीक है, तो जब हम हीट देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। तो ये फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद लाइट की प्रेजेंस में फोटो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जब हम AgCl सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को हीट करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट भी लिख सकते हैं HCl भी लिख सकते हैं, तो किसमें टूट जाएगा वो Ag+Cl। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कौन सा होता है भाई, जैसे H2O है। ठीक है, H2O को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो टूट जाता है H2+O2 में। ये कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन से। Sham teacher perform an experiment where lead nitrate powder was heated in test tube. lead nitrate powder को हीट किया गया है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो ए ब्राउन गैस वाज फॉर्म, तो lead nitrate को जब हीट करेंगे तो टूटेगा किसमें वो PbO+NO2 एंड O2 में। तो जो ब्राउन गैस है वो NO2 की होगी। ठीक है, ब्राउन गैस वाज प्रोड्यूस एंड व्हाइट पाउडर टर्न येलो। द टीचर ऑल्सो मिक्स बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो टीचर ने मिक्स किया है बेरियम क्लोराइड को। तो बेरियम क्लोराइड जब हम मिक्स करेंगे सोडियम सल्फेट में एंड सोडियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट में मिक्स करेंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा। ये किस तरह की रिएक्शन है भाई, जो ये रिएक्शन है वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिसमें व्हाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट की बनेगी। ठीक है, यही पूछा था इसमें। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ए हमारा बताना है कौन सी रिएक्शन है। तो ए में जब हम लेड नाइट्रेट को तोड़ा तो डिकम्पोजिशन है, कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद बैलेंस हमने कर दिया रिएक्शन को। ठीक है, यहाँ पर 2NaCl आ गया, बैलेंस हो गई। उसके बाद बताना है स्टेट वन कंडीशन दैट फेवर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो क्या कंडीशन चाहिए हमें, हीट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, हीट चाहिए ताकि वो टूट सके लेड नाइट्रेट। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन या लूज ऑफ ऑक्सीजन विद वन एग्जांपल ईच। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जब मेटल ऑक्सीजन गेन करती है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जब वो लूज करती है तो, गेन करेगी तो ऑक्सीडेशन और लूज करेगी तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड है वो कार्बन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, लेड प्लस में CO। ये कैसी रिएक्शन है, ये है भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है, जब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और लेड ऑक्साइड जब लेड बना रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। और जिसपे ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, दूसरों को वो रिड्यूस कर देता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। खुद वो ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरों को रिड्यूस कर दिया। इस पर रिडक्शन होता है वो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, और दूसरों को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज करके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट को कहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, तो प्लांट को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है भाई, CO2 मिलते हैं एयर से, H2O मिलता है सोयल से। ठीक है, और क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है किससे, लीव से। ठीक है, और सनलाइट से हीट मिलती है। तो एक रिएक्शन लिखनी है हमें फोटोसिंथेसिस की, क्या होगा भाई, CO2 प्लस H2O क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हम बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को, तो XY Z एंड यहाँ पे ले लो F।
इनकी वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड एंड एफ की वैल्यू। इसके बाद सेक्शन नंबर डी हमारा, इसमें हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन और 2 ही क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, विच मेक ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप। और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो डिपेंड ऑन प्लांट पे, जो प्लांट पे डिपेंड होंगे और अदर एनिमल्स पे डिपेंड होंगे वो हेटरोट्रोपिक कहलाएंगे। अब एक डिफरेंस तो ये हो गया। उसके बाद है जब खाना खुद बनाएंगे तो क्लोरोफिल होगा उनके पास, हेटरोट्रोपिक के पास क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्पल जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गए, एल्गाई हो गई, और इसमें एनिमल्स होंगे और ह्यूमन बींग्स हो गए। स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ करना है, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा, तो हमने अभी दिखाया था, उसमें ओपन था, उसको पास ला दोगे होल को तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन द बिलो एक्सपेरिमेंट व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज फॉर्म। क्या कह रहा है कि जब आयरन नेल हम डिप कर देते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो जाता है, pale green. The reaction show the iron is more active than the copper because it displaces the copper from the copper sulfate solution. ठीक है, तो 15-20 मिनट के बाद वो ग्रीन हो जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन कैसी है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमें क्या बताना है, हमें इसको डायग्राम बिफोर आयरन नेल इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आफ्टर 50-20 मिनट क्या हो जाता है, ग्रीन आयरन सल्फेट है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर मेटल है वो अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, और वो कॉपर डिपॉजिट हो जाती है किस पे, कॉपर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और ब्राउन जो कॉपर की है वो लेयर आ जाती है। अब द इक्वेशन कॉपर प्लस HNO3, कॉपर की रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, NO2 बन रहा है और 2H2 बन रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो क्या कॉपर है वो HNO3 के साथ रिएक्ट कर पाएगा, क्या कॉपर नाइट्रेट NO2 H2 बना पाएगा, हाँ बना पाएगा, क्योंकि कॉपर तो ज्यादा क्या है, रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, डिस्प्लेस कर दिया। अब हमें बैलेंस करना है इसको, ठीक है। तो बैलेंस हम करते हैं, सबसे पहले मेटल, मेटल तो हमारे यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2 एंड 1 3, तो 3 हम बैलेंस करेंगे नहीं, कि हमें क्या चाहिए, इवन नंबर में चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, कॉपर नाइट्रेट 2 प्लस इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हो गया तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 नाइट्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गई, 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 6 प्लस में 4 प्लस में 2, और यहाँ पे भी कितना है, बैलेंस है, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई, क्या आएगी वैल्यू हमारी 4 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है what happen when the copper rod is dipped in iron sulfate solution, जब कॉपर रोड को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा तो क्या होगा, तो कॉपर को जब हम आयरन सल्फेट में डिप करेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्यों, कि कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगी, तो नो रिएक्शन विल बी टेक प्लेस। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डी कह रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरों को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उसको बोलते हैं, इसमें खुद पे ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन हुआ लेकिन एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग, दूसरे को उसने क्या किया, रिड्यूस किया तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट बी। नेक्स्ट देखो सेक्शन नंबर ई, जो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, एजी,
सिल्वर है उस पर कौन सी कोटिंग होती है, जब उसको जंग लगता है तो ब्लैक कलर की हो जाती है। कॉपर है वो ग्रीन हो जाता है, और गोल्ड तो होता ही नहीं है, और आयरन है वो ब्राउन हो जाती है। तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, सेक्शन ई, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, कि सिल्वर है उस पे ब्लैक कोटिंग क्यों आ जाती है, तो सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग क्यों आ जाती है भाई, जो सिल्वर है ठीक है वो ब्लैक हो जाता है जब मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, एयर से रिएक्ट करता है, और कॉपर है वो ग्रीन हो जाता है, और आयरन है ब्राउन हो जाता है। सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग क्यों आती है, तो सिल्वर जब सिल्वर सल्फाइड बना लेता है तो कैसा हो जाता है, ब्लैक। और कैसे बनाएगा, सिल्वर एयर में प्रेजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे रिएक्ट करके AgS बना लेता है, ठीक है। वो क्यों है, सिल्वर पे चार्ज है 1 और सल्फर पे कितना होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ag2 एंड S, इसीलिए इसका कलर ब्लैक है। ये चांदी है वो ब्लैक हो जाती है कुछ दिनों के बाद। अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं पानी का तो किसमें टूटता है वो, H2 एंड O2 में, ठीक है। और जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल मिलती है ऑक्सीजन से। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल पे जंग लग जाता है इसलिए उसमें उस पे रस्ट से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। उसके बाद है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस से क्यों भरा जाता है, कि नाइट्रोजन में एक इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए जो चिप्स का पैकेट है और कुरकुरे का जो पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए, जो भी 4% है। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर है वो आयरन में डिप करने के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, और ये